Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. I am your English teacher. Today 11th class students will read or listen chapter 3rd, Ranga's Marriage. Our chapter name is Ranga's Marriage. रंगा का विवाह, रंगा की शादी। शादी दो तरह की होती हैं, एक अरेंज मैरिज, एक लव मैरिज। तो यहाँ पर रंगा की मैरिज के बारे में बताया है। द नरेटर इन दिस स्टोरी डिस्क्राइब्स रंगाज मैरिज। जो नरेटर है वो इस कहानी में हमें रंगा की शादी के बारे में बताता है। रंगाज फुल नेम वाज रंगनाथन। रंगनाथन उसका पूरा नाम था। ही हैज़ डिसाइडेड टू रिमेन ए बैचलर फॉर एवर। उसने ब्रह्मचारी रहने का विचार, पूरे जीवन कुंवारा रहने का विचार किया था, डिसाइड किया था, निर्णय लिया था। ही लिव्स इन ए स्मॉल विलेज नियर बेंगलोर। बेंगलोर के पास छोटे से गांव में रहता था। इट्स नेम इज़ हौसाली, और उसके गांव का नाम हौसाली था। इट इज़ अ फेमस विलेज इन मैसूर। मैसूर नामक जगह पे ये बहुत ही प्रसिद्ध गांव था। रंगा इज़ द फर्स्ट बॉय टू गो आउट ऑफ हिज विलेज फॉर हायर स्टडीज़। रंगा अपने गांव का पहला बच्चा था जो हायर स्टडी के लिए विदेश में जाता है। इट वॉज एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन दिस वे। इस तरह से पूरे गांव में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है। दैट्स वाई ऑलमोस्ट ऑल द विलेजर्स हैड कम टू हिज होम। लेकिन जब रंगा विदेश में पढ़ के वापस आता है तो पूरा गांव उसको देखने के लिए दौड़ता है और ये बहुत बड़ा एक इवेंट बन जाता है। They had come there because they wanted to see if any change had come over him over the years। कि इतने साल इसने विदेश में पढ़ाई की है तो उससे उसके क्या प्रभाव पड़ा है उसके जीवन में। उस प्रभाव को देखने के लिए लोग दौड़े आते हैं रंगा को देखने के लिए जब वो विदेश में पढ़कर वापस अपने गांव लौटता है। टू शो द इफेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्टाइल इन इंडियन लाइफ इज़ द मेन थीम ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी का जो मेन थीम है वो क्या है कि इफ़ेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा का प्रभाव दिखाना है कि भारतीय अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी स्टाइल का भारतीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो इस स्टोरी में दिखाया है। वेरी फ्यू पीपल न्यू इंग्लिश इन द विलेज। गाँव में बहुत कम लोग अंग्रेजी भाषा को जानते हैं। बट नाउ मोस्ट ऑफ देम आर इंस्पायर्ड बाय इंग्लिश थिंग्स। पर ज़्यादातर लोग अब अंग्रेजी वस्तुओं के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। दे यूज़ इंग्लिश वर्ड्स वाइल स्पीकिंग कन्नड़ा। कन्नड़ा वहाँ की लैंग्वेज है। कन्नड़ लैंग्वेज के साथ साथ वो इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज़ करना चाहते हैं। दे हैव फॉरगॉटन देयर ट्रेडिशंस। जो उनकी अपनी ट्रेडिशंस थी, रीति रिवाज थे, वो सारे भूल चुके हैं। दे डोंट फॉलो द इंडियन स्टाइल ऑफ ग्रीटिंग्स द एल्डर्स। और भारतीय परंपरा में जो बड़े बुजुर्गों को नमस्ते करने की, राम राम करने की जो परंपरा है वो सारे फॉलो नहीं करते हैं। रंगा द मेन कैरेक्टर डिसाइड्स टू रिमेन बैचलर। रंगा जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का वो पूरे जीवन बैचलर कुंवारा रहने का इरादा करता है। बट द नरेटर अरेंजेस हिज मैरिज विद रत्ना, अ प्रेटी एंड टैलेंटेड निस ऑफ हिज फ्रेंड रामाराव। रंगा जो जीवन भर कुंवारा रहने का फैसला करता है तो जो नरेटर है उस रंगा की शादी का इंतजाम करता है एक बहुत सुंदर और गुणी लड़की के साथ जो उसकी फ्रेंड रामा राव की भतीजी थी। शी वॉज 11 years old। वो लड़की 11 साल की है। शी न्यू प्लेइंग वीणा एंड हारमोनियम। वो वीणा और हारमोनियम बजाती है। सी ऑल्सो सेंग वेरी स्वीटली। वो बहुत मधुर गाना गाती है। सी वॉज एन ऑर्फन। पर वो एक ऑर्फन, अनाथ है। द नरेटर डज नॉट मियरली लिमिट्स हिज डिस्क्रिप्शन ऑन रंगाज मैरिज। जो नरेटर है वो केवल शादी का वर्णन ही नहीं करता, रंगा की शादी का वर्णन ही नहीं करता, बल्कि ही ऑल्सो डिस्क्राइब हिज विलेज। गाँव की भी बताता है। इट्स इम्पोर्टेंस, गाँव की क्या महत्ता है। इट्स इम्पोर्टेंस, द डॉक्टर, मैंगो ट्री, पॉन्ड, क्रीपर इन इट। गाँव की हर एक चीज़ का वो वर्णन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन करता है कहानी में। ही ऑल्सो टेल्स द रीडर। वो रीडर को बताता है अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ऑन यंग जनरेशन। कि जो हमारी नई जनरेशन, जो जवान जनरेशन है, यंग जनरेशन, जो कमिंग जनरेशन है, उस पर इंग्लिश का क्या प्रभाव पड़ रहा है ये दिखाना इस कहानी का मुख्य लक्ष्य है। They don't even bother whether
द अदर पर्सन इज़ एबल टू अंडरस्टैंड इट और नॉट। वो इस बारे में भी नहीं सोचते कि जब वो किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो अगला जिससे वो बात कर रहे हैं, जो लिसनर है उस समय, उसको अंग्रेज़ी समझ में आती है या नहीं, बस बोलते जाते हैं। द कंडीशन ऑफ अदर पर्सन बिकम्स सो इंसल्टिंग इन सच सिचुएशन। और इस परिस्थिति में जब एक बंदा इंग्लिश बोल रहा है और दूसरा उसको समझ नहीं रहा है, तो वो कई बार सिचुएशन बहुत ही इंसल्टिंग, हास्यास्पद बन जाती है, दूसरों के लिए मजाक बन जाती है, जो आज के सोसाइटी में भी बहुत अच्छे से हम एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, चाहे हमें अच्छे से बोलना आए या सुनने वाले को समझ में आए, बस हम बोलते जाते हैं। Thus we see that the story describe the effect of English on simple Canadians. सिंपल, जो हौसाली गांव के जो सिंपल लोग हैं, जो सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं, उस लैंग्वेज के ऊपर अंग्रेज़ी का क्या प्रभाव पड़ता है वो इस कहानी में वर्णन किया गया है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ द स्टोरी एंड यू विल गो थ्रू इट 2 or 3 times. Please listen it carefully and write your hard words in your fair notebook. I hope you will understand it. Our chapter 3rd summary is completed. Thanks a lot.